नमस्कार दोस्तों, मैं ऐश्वर्या शर्मा ऐश्वर्या एकेडमी से मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 पीईवी का सच आपके सामने लेकर आई हूँ। पेपर लीक की असली वजह क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, एमपी शिक्षक भर्ती घोटाला एजेंट के पास रात में ही पेपर आ गया था। ग्वालियर के रहने वाले एक युवक मदन मोहन दोहरे ने दावा किया है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के जो स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वह उसी के द्वारा किए गए हैं। मदन मोहन ने दावा किया है कि लक्ष्मण सिंह नाम के व्यक्ति से उसकी मुलाकात ट्रेन में हुई थी, जबकि कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि लक्ष्मण सिंह वह व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री आवास में ओएसडी के पद पर पदस्थ थे। साथ ही उसने बताया कि एमपी टेट में सिलेक्शन के लिए रैकेट चलता है। उसने अपने मोबाइल में परीक्षार्थी को एमपी टेट में उसी दिन आया पेपर दिखाया। मदन का दावा है कि उसने चेक किया तो 100% वही पेपर था, जबकि पेपर तो बाहर आ ही नहीं सकता, अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। फिर उस युवक ने बताया कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया था। उसने अपने मोबाइल में दिखाया कि रात को ही पेपर उसके पास आ गया था। साथ ही मदन मोहन ने बताया कि वह रायसेन रोड स्थित बिटिया पीटी स्कूल परीक्षा केंद्र में एमपी टेट वर्ग 3 के लिए आया हुआ था। जब ट्रेन से वापस जा रहा था तब धौलपुर का एक एजेंट मिला। उसके मोबाइल फ़ोन में उस पेपर और उसकी आंसर शीट के वही स्क्रीनशॉट थे जो वह देकर आया था। सबसे पहले मदन मोहन नहीं, सीएम शिवराज सिंह चौहान को टैग करते हुए ट्वीट किया गया। दोस्तों, ये जो मैं आपको स्क्रीन पर मोबाइल में फ़ोटो दिखा रही हूँ पेपरों के, ये उसी दिन के पेपर हैं जो लक्ष्मण सिंह ने मदन जी को भेजे थे और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी को टैग कर कर बताए थे। इन क्वेश्चन पेपरों को देखकर स्पष्ट पता चल रहा है कि किस तरह से कंप्यूटर से जो पेपर भेजे जाते हैं, ये पेपर किस तरह से उन्होंने निकाले और आप सभी के समक्ष भेज दिए। इन पेपरों को देखकर ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि ये पेपर कोई तुरंत भेजे या खींचे गए पेपर नहीं थे। ये पेपर रात को 12:40 पर ही आउट हो गया था और ये वो ही पेपर है जो नेक्स्ट डे 25 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था। ये वही आंसर शीट है जिसके आंसर्स उस 25 तारीख के पेपर के क्वेश्चनों से मिल रही है। बच्चों को क्वेश्चन पेपर तो दिए ही गए, साथ में उनके आंसर भी बताए गए थे। साथ ही दोस्तों, जब ये खबर मीडिया तक पहुंची, आप हम तक पहुंची और सभी के कानों में जब ये बात होने लगी, तब बच्चों ने आपत्ति उठाई, अपनी बातों को मीडिया तक रखा, बड़े लेवल तक बात पहुंची। तब यह निष्कर्ष सामने निकल कर आया कि परीक्षण कर 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी समिति। अतः समिति एक गठित करेगी और उसके अंतर्गत 7 दिन के अंदर समस्याओं का हल किया जाएगा। दोस्तों, बच्चों का मानना है कि क्या पेपर कैंसिल होगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि 25 तारीख का पेपर अगर आउट हुआ है तो हो सकता है कि 5 तारीख का पेपर भी आउट हुआ हो, 6 तारीख का पेपर भी आउट हुआ हो, या हो सकता है कि अभी तक जितने भी पेपर हुए हों वो सभी पेपर एजेंटों के द्वारा कहीं ना कहीं से आउट हुए हों और वह पेपर सही तरीके से सभी से ना लिए गए हों। तो क्या पेपर कैंसिल होगा? पर हमारा मानना है कि अगर मान लीजिए कि पेपर कैंसिल हो भी जाता है तो क्या पीईवी द्वारा की हुई गलतियां या जो एजेंट सक्रिय हैं, क्या इससे उनकी समस्याओं हमारी समस्याओं का हल हो पाएगा? क्या अब हमारे पेपर केवल पेपर कैंसिल होने से ही क्या वह पकड़े जाएंगे और गुनहगारों को दंड मिल पाएगा? या फिर कुछ बच्चों का मानना है कि सिर्फ 25 तारीख का ही पेपर कैंसिल होगा, क्योंकि 25 तारीख को ही तो पेपर आउट हुआ था। तो हम ये स्पष्ट नहीं कह सकते हैं कि पेपर केवल 25 तारीख का ही आउट हुआ था या पहले के भी पेपर आउट हुए थे। या कुछ का मानना है कि उस कॉलेज या सेंटर का ही पेपर को उस दौरान के तहत रोक देना चाहिए या उसके पेपर फिर से ले लेना चाहिए, कॉलेज की गलती बताना चाहिए।
इससे संबंधित चर्चाएं भी सामने की तरफ आई हैं, लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि केवल कॉलेज की ही गलती थी, क्योंकि अकेले कॉलेज की दम पर कोई भी पेपर बाहर नहीं आ सकता है या वो पेपर आम जनता तक पेपर के पहले नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि परीक्षा दोस्तों ऑनलाइन थी। ऑनलाइन पेपर में परीक्षा के पहले जब बच्चा कक्ष में पहुंचता है तो उसकी 3 बार जांच होती है। 3 बार जांच के बाद बच्चा कक्षा में पहुंच पाता है, पेपर दे पाता है। तो आखिर वहाँ जांच ऐसी कैसी की गई थी कि बच्चा मोबाइल लेकर अंदर चला गया और किसी को पता नहीं चला? ये सब झूठी और मनगढ़ंत बातें हैं, क्योंकि जिस प्रकार मैंने आपको फ़ोटोज़ दिखाई हैं उसमें स्पष्ट दिया है कि टाइम रात के 12:40 का था। पेपर रात को ही आउट हो गया था। सुबह का जो पेपर था वह रात को आउट हुआ। सुबह तक विद्यार्थियों ने वो पेपर किया और उसे हल किया। कुछ लोगों ने एजेंटों के समक्ष पैसे दिए, पैसे देकर पेपर को खरीदा और मनचाहे अंक उन्होंने अर्जित किए। और जिस तरह से आंसर की को देखकर लगता है कि एजेंटों के द्वारा बच्चों को आंसर भी बताए गए थे, तो कहीं ना कहीं धांधली तो उजागर हो ही रही है। हमारा मानना है कि जब सभी बच्चे एकजुट होंगे और एकजुट होकर आवाज़ उठाएंगे, बड़े नेताओं तक बातें जाएंगी और स्पष्ट जब ये बातें होंगी तो हो सकता है कि बीच का कोई रास्ता निकले, क्योंकि जब तक कोई बीच का रास्ता नहीं निकलेगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। पेपर का ख़त्म होना ही सब कुछ नहीं है कि पेपर फिर से हो जाएंगे। अरे पेपर तो फिर से हो जाएंगे, लेकिन मान लीजिए कि फिर से ये एजेंट सक्रिय हो जाते हैं, फिर से समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, तो क्या आप फिर बार बार ऐसा ही चलता रहेगा? नहीं, हर बच्चे का अपना एक सपना होता है, वह अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत करता है। तो क्या बच्चे का सपना साकार करना और उसको सपना देखना ये सभी क्या संभव नहीं है? क्या ये गलत है? आप सबको मिलकर बोलना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, अपनी आवाज़ पीवे तक पहुंचाना पड़ेगा। अगर यह सभी लोग एकजुट होंगे, मिलेंगे और अपनी समस्या को रखेंगे, तो अवश्य ही मेरा मानना है कि सरकार बीच का रास्ता निकालेगी। उसमें दोनों ही तरफ के लोगों को फ़ायदा होगा। जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास आउट हो गए हैं उन बच्चों को भी होगा, या जो उन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया था लेकिन 2-4 नंबरों से रुक गए हैं और उनका मानना है कि उनके नंबर कम आए थे, तो उनके भी बारे में जानकारी ली जाएगी। हो सकता है कि कंप्यूटर स्क्रीन की ही गड़बड़ी रही हो। जब कंप्यूटर स्क्रीन पर पहले से ही पेपर लोड हो सकता है तो ये होना भी कोई बड़ी बात नहीं है कि पेपर के दरमियान से पहले ही स्क्रीनें सेट हो जाती हों। इसलिए आप सबको अपनी आवाज़ उठानी है, अपनी समस्याओं को पीवी के समक्ष रखना है, नेताओं तक पहुंचाना है और अपनी समस्याओं का हल जानने की ज़रूरत है और अपनी समस्याओं को दूर करना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट्स अवश्य डालें कि अगर आपको किसी भी बात की मेरे किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित कोई बात समझ में ना आई हो तो अपनी समस्याओं को ज़रूर बताएं। धन्यवाद।